नमस्कार। धर्म और आध्यात्म की इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे जो हमें जीवन के गहन सत्यों से परिचित कराती है। यह कथा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव भगवान सूर्य से संबंधित है। सूर्यदेव, जिन्हें हम प्रतिदिन अपने नयनों से देखते हैं, वे केवल एक ग्रह नहीं हैं। वे जीवन का मूल स्रोत हैं, ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा है और समय के साक्षी हैं। उनका प्रकाश न केवल जीवन का पोषण करता है, बल्कि विनाश की क्षमता भी रखता है। उनकी उपस्थिति इतनी तीव्र है कि उनका शरीर किसी साधारण देह के समान नहीं है। ये जलते हुए अग्निकणों से निर्मित है, जो अनंत काल से ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। उनके पास जाना मानो अग्नि के केंद्र में खड़े होने जैसा है। इसी कारण एक गहन प्रश्न उठता है, जब सूर्यदेव इतने महत्वपूर्ण और जीवनदायी हैं, तो उनकी पत्नी स्वयं संध्या देवी उनका तेज क्यों नहीं सहन कर सकीं? ऐसा क्या था उनके तेज में जो प्रेम और समर्पण के बावजूद एक पत्नी के लिए असहनीय हो उठा? हमारी कथा की मुख्य पात्र हैं संध्या देवी, जो सूर्यदेव की धर्मपत्नी थीं। वे अत्यंत रूपवान और पवित्र थीं, और उनके पिता थे दिव्य शिल्पकर्म के स्वामी विश्वकर्मा। उनकी कला और ज्ञान अद्वितीय था, और उन्होंने अनेक दिव्य वस्तुओं का निर्माण किया था। संध्या ने सूर्यदेव के साथ अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत प्रेम और उत्साह के साथ की। उन्होंने प्रयास किया कि वे अपने पति के असीम तेज को सहर्ष स्वीकार कर सकें। वे चाहती थीं कि उनके संबंध में कोई बाधा न आए, किंतु सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि वह संध्या के लिए असहनीय सिद्ध हुआ। उनकी आंखों को उस प्रकाश से जलन होती थी, उनकी त्वचा सूर्य की गर्मी से झुलस जाती थी। इस निरंतर संघर्ष ने उनके मन को भी थका दिया था। सूर्य के सम्मुख आना तो दूर, संध्या उनसे सीधी दृष्टि भी नहीं मिला पाती थीं। उनकी पलकें झुक जाती थीं और हृदय में एक अव्यक्त पीड़ा घर कर जाती थी। यह स्थिति किसी भी पत्नी के लिए अत्यंत कष्टदायक थी। मार्कंडेय पुराण में इस कथा का विस्तार से वर्णन है, जो हमें सूर्यदेव की प्रकृति के बारे में बताता है। उसमें स्पष्ट है कि सूर्यदेव कभी भी अपना तेज कम नहीं करते थे। यह उनकी मूल प्रकृति का अभिन्न अंग था। वे अपनी ऊर्जा को कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। उनका तेज केवल प्रकाश ही नहीं था, बल्कि वह उनकी गहन तपस्या और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक शुद्ध रूप था। यह उनका अस्तित्व था। संध्या ने कई बार सूर्यदेव से विनती की कि वे अपने तेज को थोड़ा कम करें। उन्होंने अपने दुख और अपनी असहनीय स्थिति को उनके सामने रखा। वे चाहती थीं कि उनका वैवाहिक जीवन सामान्य हो सके, किंतु सूर्यदेव अपनी प्रकृति से विवश थे। वे अपने अस्तित्व को परिवर्तित नहीं कर सकते थे, और इसलिए संध्या की प्रार्थनाओं का कोई फल नहीं मिला। यह स्थिति धीरे धीरे और भी अधिक जटिल होती जा रही थी। एक दिन संध्या देवी ने महसूस किया कि अब उनसे और सहन नहीं हो पाएगा। यह स्थिति उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती जा रही थी। उन्हें एक असाधारण निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। अपनी ही छाया से उन्होंने एक प्रतिरूप का निर्माण किया। यह प्रतिरूप बिल्कुल उनके जैसा दिखता था, मानो वे स्वयं ही हों। इस प्रतिरूप का नाम उन्होंने छाया रखा। छाया देवी यद्यपि संध्या के समान थीं, परंतु उनके भीतर की भावनाएं और सहन शक्ति भिन्न थीं। उन्हें सूर्य के तेज से कोई कष्ट नहीं होता था, क्योंकि वे स्वयं एक छाया मात्र थीं। वे कठोरता और धैर्य का प्रतीक थीं। अपने इस कार्य को पूर्ण करने के बाद संध्या ने छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया। उन्होंने छाया को आदेश दिया कि वह उनकी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करे। इसके बाद संध्या स्वयं वन में गहन तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर गईं। संध्या का उद्देश्य स्पष्ट था। वे सूर्य के तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त करना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि वे अपनी तपस्या से ऐसी ऊर्जा अर्जित करें जिससे वे अपने पति के समीप निर्भय होकर रह सकें। छाया ने संध्या के आदेश का पालन किया और सूर्यदेव के साथ जीवन व्यतीत किया। इसी दौरान छाया से कई पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे शनिदेव। शनिदेव का सूर्यदेव के साथ संबंध अत्यंत कठोर माना जाता है। उनके बीच का यह संबंध आज भी ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में चर्चित है। ये कठोरता इस कथा की जड़ में है। एक बार जब शनिदेव छोटे थे, सूर्यदेव ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया। ये श्राप इतना भयंकर था
कि उसने शनिदेव को जीवन भर के लिए प्रभावित कर दिया। सूर्यदेव अपने पुत्र के प्रति इस तरह क्रोधित हो उठे थे। जब छाया ने यह देखा तो वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, कोई भी माँ अपने पुत्र को ऐसा भयंकर श्राप नहीं देती है। ये बात उनके मुख से ऐसे निकली मानो वह संझा स्वयं बोल रही हों। छाया के इन शब्दों ने सूर्यदेव को अंदर तक हिला दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह उनकी पत्नी संझा नहीं हो सकती। एक माँ का प्रेम और स्वभाव ऐसा नहीं होता कि वह अपने बच्चे पर इतना कठोर हो। उन्हें सच्चाई का आभास हुआ। सत्य के आभास के बाद सूर्यदेव ने खोजबीन शुरू की। अंततः उन्हें झांत हुआ कि संझा अपने पिता दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा के पास पहुंची थीं। संझा ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई थी। विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री की पीड़ा को समझा। उन्होंने एक अत्यंत असंभव से कार्य को अंजाम देने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि सूर्यदेव का तेज उनके लिए प्राकृतिक है, जिसे बदला नहीं जा सकता। अपनी दिव्य शिल्प कला का प्रयोग करते हुए विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को एक विशेष दिव्य यंत्र पर स्थापित किया। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने सूर्य के तेज को संतुलित किया, उसे कम नहीं किया बल्कि उसे संयमित किया। उन्होंने उस अतिरिक्त ऊर्जा को एक रचनात्मक रूप दिया। इस संतुलित तेज से कई महान और शक्तिशाली अस्त्रों का निर्माण हुआ। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और कुबेर के दिव्य अस्त्र इसी संतुलित तेज से बने थे। यह तेज अब विनाशकारी नहीं, बल्कि रचनात्मक हो गया था। जब सूर्यदेव का तेज संतुलित हो गया, तब संध्या देवी पुनः उनके पास लौट आईं। अब वे बिना किसी कष्ट के अपने पति के समीप रह सकती थीं। उनका प्रेम अब बिना किसी बाधा के प्रवाहित हो सकता था। सूर्यदेव वहीं थे, उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी, किंतु उनका स्वरूप अब परिवर्तित हो चुका था। उनका तेज अब असहनीय नहीं, बल्कि जीवनदायी और पोषित करने वाला बन गया था। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस कथा का पहला मुख्य संदेश यह है कि असीम शक्ति बिना संतुलन के विनाशकारी हो सकती है, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो या आत्मिक। यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो वह हानि पहुंचा सकती है। दूसरा गहरा संदेश यह है कि प्रेम में भी सीमाएं और संतुलन आवश्यक हैं। जब संबंध में एक पक्ष इतना तीव्र हो कि दूसरा उसे सहन न कर पाए, तो वह प्रेम भी कष्ट का कारण बन जाता है। सामंजस्य ही प्रेम की नींव है। सूर्य का प्रकाश जब तक वह फिल्टर होकर हम तक नहीं पहुंचता, तब तक हमें जला सकता है। जीवन के लिए यह आवश्यक है कि यह प्रकाश संयमित रूप में ही मिले। यह प्रकृति का नियम है जो हमें इस कथा से सीखने को मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अनियंत्रित शक्ति बिना संयम के सबसे पवित्र रिश्तों को भी नष्ट कर सकती है। सूर्य का तेज, जो उनका गौरव था, वही उनकी पत्नी के लिए बाधा बन गया था। अंतिम निष्कर्ष यह है कि शक्ति, जब तक उसे संतुलित और संयमित न किया जाए, वह आशीर्वाद नहीं बन सकती। उसे सही दिशा और मर्यादा देना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह सृजन का माध्यम बन पाती है। यह कथा हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन के महत्व का पाठ पढ़ाती है। धन्यवाद।